गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला, जो आपका क्लास 10th की फिजिक्स चल रही है भाई, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका इसका लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है भाई, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? यानी कि आपका नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है भाई, मिरर से रिलेटेड कोई टर्म आएगी और उसमें भी फॉर्मूला, मतलब कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। किस किस के बीच में भाई? आपकी यहाँ आपकी तीन चीजें रहेंगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप किससे लिखोगे भाई? यू से, प्लस या माइनस, डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसको आप किससे लिख रहे हो भाई? वी से लिख रहे हो। एक आपकी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे लिख रहे हो आप लोग? स्मॉल एफ से। एक आपकी रहेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यूज तो ये तीन ही होंगे, चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना आपका कर्व है, अपर्चर है आपका लेंस का या मिरर का, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपने आर से लिखा। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी था। आर क्या थी आपकी? 2f के इक्वल थी या नहीं थी? या f इज इक्वल्स टू r/2। यानी कि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला तीनों चीज होंगी, दो गिवन होंगी, थर्ड आपको निकालना है। क्या पता है f गिवन ही ना हो, क्या पता रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, तो रेडियस का हाफ कर दो, क्या आ जाएगी आपकी? फोकल लेंथ। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है, फोकल लेंथ दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी, फोकल लेंथ निकालो। बट प्लस माइनस का ध्यान रखना है भाई, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्लस होती है, कैसे माइनस होती है, मैंने एक बार तो बता भी दिया है। बट जब मैं इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगी, सारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, तब फिर मैं हर एक न्यूमेरिकल में फिर दोबारा बताती रहूंगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ही आपने न्यूमेरिकल में दिखा कौन सा मिरर है, लेंस है, उसमें किसको प्लस लेना है, किसको माइनस में। एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको एक लिखवा भी दूंगी 3 लाइनों में, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो मिरर फॉर्मूला भी क्या है आपका? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। अगर मिरर है तो क्या आएगा आपका? मिरर आएगा इधर, अगर लेंस का रहेगा तो लेंस आएगा। क्या होता है भाई, क्या रिलेशनशिप है ये? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका आपके पेपर में कई बार एमसीक्यू में कैसे आता है भाई? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। देखो ये इधर प्लस है, इधर माइनस आ गया। या फिर 1/u इज इक्वल्स टू, u को इधर रखो, 1/f माइनस 1/v। आपका इस तरीके से, यानी कि 1/f की फॉर्म में ये है, 1/v की फॉर्म में ये है और 1/u की फॉर्म में ये है। आपके तीनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है भाई। ये तो सबने याद कर रखा होता है 1/f 1/v प्लस 1/u, बट वो ये देता ही नहीं ऑप्शन में, इनमें से उठा के दे देता है। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मिरर फॉर्मूला नन ऑफ दीज को टिक करके आ जाते हो, जो कि आपका क्या होगा? गलत होगा। क्यों भाई? ये देखो 1/f u को ही तो इधर ले गया है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपको याद जनरली ये याद रखना है भाई। ठीक है, इसी को आप इधर उधर ले जाके नए फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर आपको ये गिवन है तो इनको माइनस वालों को प्लस में बनाने की कोशिश करो, देखो जिससे ये बन रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, इट इज द जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तीनों के बीच में f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज का, या इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ठीक है, तीनों के बीच में है। उसके बाद आता है इनका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब इसमें 1 2 3 टर्म्स दिख रही हैं, 2 देगा, थर्ड आपको निकालनी होगी। और आपसे क्या पूछेगा न्यूमेरिकल्स में? इनके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल ही पूछता है भाई। ठीक है, कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है। तो इसके लिए आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मैग्निफिकेशन भी बताओ, ये पूछेगा कि नेचर कैसा है और साइज कैसा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जैसे ही आप m की वैल्यू निकाल लोगे,
उसी तरीके से आप तीनों में जो 3 पॉइंट लिख रहे थे, कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, किस साइज की बन रही है, वो आप बता पाओगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने रखी, मिरर हो चाहे लेंस हो, उससे आप कितना बड़ा देख पा रहे हो इमेज को, या कितना छोटा देख पा रहे हो, कितना मैग्नीफाई कर पा रहे हो, या कितना डिमिनिश आपकी इमेज बन रही है, वो क्या भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लीजिए अगर 2 आ गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी उससे डबल हाइट की आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। एम के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है भाई, जस्ट इट इज द रेशियो ऑफ किस चीज का रेशियो भाई, साइज ऑफ इमेज, साइज का हो, और आप क्या बोल सकते हो भाई, हाइट ऑफ इमेज टू, हाइट का हो या साइज का हो, साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए मिरर। मिरर के ऊपर पूछा ना, मिरर का मैग्निफिकेशन, तो मिरर लगा दो। एम क्या होगा बोलो, एच आई बाई एच नोट। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या आएगा देखो, बीच में इधर प्लस है तो माइनस वी बाई यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप 12th में इनकी स्टडी भी करोगे कि कैसे ड्राइव करते हैं इन चीजों को। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन इज जस्ट साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इन टर्म्स ऑफ वी और यू की टर्म में ये माइनस। यहाँ देखो इसमें प्लस है इसलिए मैग्निफिकेशन में कहाँ है माइनस। अगर वी और यू दे रखे तो आप इसको इसके इक्वल पुट कर दो, हाइट साइज दे रखे हैं तो आप इसको इसके इक्वल, ये माइनस आपकी इधर भी लग सकती है। ठीक है भाई, अब इसी में अगर मैं लेंस फॉर्मूला पूछूं, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला भी क्या है भाई, इन तीन के बीच में इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। की जगह क्या लिख दोगे बोलो भाई, लेंस लिख दोगे जस्ट, और वो क्या जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बीच में क्या जाएगा आपका माइनस। फिर वही अगर मैं 1/v आंसर करूंगी तो इधर प्लस आ जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, इससे आपने ये दोनों बनाए तो इधर माइनस आए थे, इससे अगर आप ये दोनों बनाओगे v की टर्म में और u की टर्म में तो इधर बीच में क्या जाएंगे आपके प्लस। तो आपको जस्ट याद तो ये रखना है, इसको इधर उधर तो आप ले जा सकते हो भाई। ठीक है, 1/v माइनस, एक को याद कर लो, अगर मिरर फॉर्मूले में प्लस है बीच में तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, इधर माइनस आएगा, और इसका उल्टा ही जस्ट क्या है आपका लेंस फॉर्मूला है भाई 1/v। इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा भाई, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है भाई, v/u, इधर देखो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है प्लस है, फॉर्मूले में माइनस है इसलिए मैग्निफिकेशन में क्या है आपका प्लस आया है। ठीक है भाई, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मिरर फॉर्मूला है, बीच में प्लस है, लेंस में बीच में माइनस है, मैग्निफिकेशन में इधर प्लस था तो इधर माइनस, और इसमें इधर माइनस है तो इधर प्लस, ये देखो दोनों में अपोजिशन है। ठीक है, ये जस्ट याद रखने के लिए मैंने इसलिए एक साथ करवा दिए भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे पूछता है भाई, देखो डेफिनेशन भी सेम रहेगी, मिरर की जगह लेंस लगा दो, और मैग्निफिकेशन की भी डेफिनेशन सेम है, जहां इन द मिरर लिखा था वहां क्या लिख दो, इन द लेंस। ठीक है भाई, उसके बाद m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है भाई, m की वैल्यू या तो +1 आएगी, या तो 1 आएगी m की वैल्यू, या फिर लेस देन 1 आएगी, या फिर क्या आएगी आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। ये 3 क्वांटिटीज आएंगी m की, या m की वैल्यू प्लस भी हो सकती है या फिर m की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है, m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए m की वैल्यू -3 आ गई भाई, ये मैग्नीट्यूड तो ये देखना है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए तो ये देखना है, और ये नेगेटिव साइन -3 ये नहीं है कि 1 से छोटा है ना, मैथमेटिक्स नहीं लगाना। 3 का मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये वाली क्वांटिटी देखनी है। 3 देखो 1 से बड़ी है या नहीं बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला केस है, और नेगेटिव है इसका मतलब ये वाला केस है। ठीक है, तो m की जो वैल्यू आएगी उसी हिसाब से आप नेचर और साइज बता पाओगे भाई। ठीक है, अगर प्लस आ रही है m की वैल्यू, इधर माइनस आ ही नहीं रहा सोल्व करने से, मान लीजिए मिरर फॉर्मूला आपने इधर माइनस लगाया, u भी माइनस थी, v भी माइनस थी, तो या तो प्लस का बचेगा या फिर माइनस का बचेगा। m प्लस आ रही है तो इसका मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब कहाँ बन रही है इमेज आपकी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव डिस्टेंसेस कहाँ होती थी, बिलो, बिलो वाली क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये देख लो भाई कैसे वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर किसी ने नहीं देखा है मेरी इससे पहले वाली वीडियो में कैसे इमेज बनती है, क्या क्या रूल लगते हैं, वो आप देख लेना भाई, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा रखे। ठीक है, m की वैल्यू प्लस आई या माइनस आई, इससे तो ये आपको पता लग गया, प्लस आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, माइनस आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद अगर वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है आपकी सेम
साइज है, ये देखो ना m क्या था, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों इक्वल हैं, सेम साइज के। लेस का मतलब क्या है, ये देखो ना, लेस देन m लेस देन 1 का मतलब क्या है, साइज इज अ स्मॉल। किसका साइज, भाई इमेज की बात कर रहे हैं, यहाँ इमेज के बारे में बात चल रही है। साइज ऑफ इमेज इज अ स्मॉल। अगर ग्रेटर है, ये देखो m इज ग्रेटर देन 1, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इज अ लार्जर, लार्ज ही हो जाएगा। बोलो बहुत ही आसान रखना था, बराबर है तो सेम है, लेस है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है। इमेज का साइज भी फिर बड़ा बनेगा, m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही, बड़ी आई तो बड़ा बनेगा, छोटी आई तो छोटा बनेगा, इक्वल आई तो इक्वल बनेगा, प्लस आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, माइनस आया तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। हिंदी में आप रियल को वास्तविक बोलते हो, इसको उल्टी बोलते हो, इसको आभासी बोलते हो और इसको सीधी बोलते हो। ठीक है भाई, ये आपका था मिरर फॉर्मूले में, आप ऐसे ही लगाओगे और आंसर आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपका व्यू, वी और एफ दो चीजें होंगी, यहाँ से आपकी तीसरी निकल जाएगी। जैसे ही तीसरी निकली, फिर अगर नेचर पूछ रखा है, साइज पूछ रखा है, तो आप एम निकालोगे। ठीक है, एम निकालते ही आपकी वैल्यू या तो प्लस आएंगी या माइनस आएंगी। प्लस माइनस आते ही आप ये वाली बात लिख दोगे और ग्रेटर देन लेस देन आते ही आप ये वाली बात लिख दोगे। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन सीबीएसई में भी आपका और हरियाणा बोर्ड में पूछेगा। ठीक है भाई, कोई भी बोर्ड हो आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ठीक है भाई, तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके +1 +2 10th के लिए तो है ही है, +2 के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। हाँ भाई, किसी भी चीज की पावर लेंस की होती है, मिरर्स की तो पावर होती ही नहीं। ठीक है भाई, तो लेंस की पावर है आपकी, तो पावर क्या होती है भाई किसी भी लेंस की, इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज। इसका मतलब कोई लेंस है, क्योंकि मिरर अगर कन्वेक्स है तो क्या करेगा, रेज को कन्वर्ज करेगा। अगर आपका कनकेव है लेंस तो क्या करेगा भाई, डाइवर्ज करेगा, मीन्स फैलाएगा। तो वो किस हिसाब से रेज को मिला रहा है और फैला रहा है, वो एबिलिटी, उसकी वो योग्यता ही क्या कहलाती है, आपकी पावर ऑफ लेंस। तो क्या लिखूंगी भाई, पावर ऑफ लेंस, इट कौन भाई, लेंस, इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज, कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज। ठीक है, होता क्या है भाई ये पावर ऑफ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर। ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तो क्या लिखूंगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का उल्टा होता है पावर, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी फिर, बोलो 1/p, p दे देगा, f पूछ लेगा, f दे देगा, p पूछ लेगा। लेकिन फोकल लेंथ किसमें, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले मीटर में बनाओगे, तभी तो पावर की यूनिट क्या होती है भाई, डेप्चर, डेप्चर को आप d से लिख दो, और 1/f यानी मीटर, मीटर इनवर्स भी हो सकती है आपकी। ठीक है, पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अब कन्वेक्स और कनकेव दो ही लेंस है आपके। कन्वेक्स के लिए क्या है आपकी फोकल लेंथ f क्या लेनी है, और कनकेव के लिए क्या लेनी है भाई, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ। कन्वेक्स के लिए क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव, और कनकेव के लिए ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव। कैसे भाई, देख लो यहाँ पे, अब मान लीजिए लेंस था, आपने देखा कौन सा फोकस यूज हो रहा है, आपने ऑब्जेक्ट इधर रखी थी, पैरेलल आई इस वाले फोकस से जा रही थी या नहीं जा रही थी, देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला फोकस था इसलिए पॉजिटिव आया। बट अगर आपका इधर क्या था, कनकेव था, तो अब आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इधर थी तो इधर जाके पीछे बढ़ाने से इधर बेंड हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो इधर वाला ही फोकस, इंसिडेंट रे ऐसे, हम ऐसे, तो क्या आ रहा था आपका नेगेटिव आ रहा था, इसलिए एफ क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। कहने का मतलब अगर किसी की पावर पहले ही -2 डेप्चर दे दी, इसका मतलब ये किसकी है, पहचान करो कि कौन सा लेंस है। बोलो भाई, माइनस आने का मतलब क्या है आपका, कनकेव लेंस, और इसकी ये पावर दे दी तो फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ बोलो क्या होती है 1/p। तो p क्या है बोलो भाई, माइनस के साथ 1/2, 1/2 का मतलब कितना, हाफ, हाफ मतलब 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो भाई, हाफ मीटर लिखो या फिर 50 सेंटीमीटर लिखो। फोकल लेंथ आ गई विद माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, कनकेव की क्या होती है माइनस। अगर ये ना देखे, ये कहे कि फोकल लेंथ ऑफ, ये कह दे कि फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट इट्स पावर, पावर क्या होगी बोलो, P इज इक्वल्स टू 1/f, f इन मीटर, ये FM नहीं है, रेडियो FM नहीं है, ये f इन मीटर, m का मतलब मीटर में आनी चाहिए,
तो 1/f, f कितना भाई 20 है, तो सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे तो डिवाइड बाई 100, और ये 100 कहाँ चला जाएगा बोलो, ऊपर कितना आ गया बोलो 5, क्या लिखोगे डायप्चर। फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स की, पॉजिटिव, इसलिए प्लस लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है। अगर यही मैं कहती कन्वेक्स की जगह क्या बोल देती, कनकेव, कनकेव की है, तो फिर ये क्या होती है आपकी माइनस, यहाँ क्या आ जाता आपका, तो माइनस और प्लस अपने पास से लेना है भाई, वो देगा नहीं पेपर में कन्वेक्स या कनकेव कहेगा, तो फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए क्या रहेगी ऑलवेज नेगेटिव। पावर के लिए आपको ये याद कर लेना है, ठीक है भाई। अब दो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ये आपका हायर क्लासेस में, लेकिन मैं इस सीरीज में आपको लास्ट में बताऊंगी कि जब दो लेंस कॉन्टेक्ट में आते हैं तब टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी, टोटल पावर कितनी होगी, और किसी डिस्टेंस से रखे हैं तब कितनी होगी। एनटीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सीबीएसई के लिए आपका इतना सफिशिएंट है। उसके बाद क्या आती है आपकी, कई बार ये पूछ लेता भाई, ये जो आप गॉगल्स यूज करते हो, ये जो आप स्पेक्स यूज करते हो, ये बोलते हो कि मेरे 2 नंबर का चश्मा है, 3 का है, 4 का, इसका मतलब क्या है, ये आपकी पावर ही तो बता रहे हो, डेप्चर यही तो है आपका, प्लस या माइनस, -2 का है, +1 का है, इसका मतलब क्या है आपका कन्वेक्स लगा हुआ है। अगर प्लस बता रहे हो माइनस बता रहे हो मतलब कनकेव लेंस वाला आपके स्पेक्स है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी नियर साइटनेस है या फार साइटनेस, क्या होती है साइटनेस या फिर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, आप सारे की सारे आप इसमें, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है उधर हम स्टडी करेंगे कि किस डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस आप यूज करोगे, ठीक है भाई। तो और फिर उसी के हिसाब से उसकी क्या आएगी पावर्स। हाँ भाई, ये हम गॉगल्स वाली बात कर रहे थे, जो आप प्लेन ग्लास यूज करते हो, प्लेन ग्लास, ठीक है। अब ये कर्ड था, तो कर्ड है तो देखो इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी। अब ऐसे ही कर करके क्या है भाई, ये आपका प्लेन बन गया। प्लेन बनने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो इसका मतलब क्या है पावर, गॉगल्स की पावर क्या होती है भाई 0, उनके तो पावर होती ही नहीं, तो बिना नंबर का होता है ना, कोई भी लगा लो, ठीक है। वो तो धूप से बचने के लिए, धूप वाले जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, सनलाइट, सन ग्लासेस जिनको आप लोग बोलते हैं, उनकी पावर 0, पावर 0 होने का मतलब फोकल लेंथ कितनी है बोलो भाई 1/p, तो 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ क्या आ गई आपकी इनफाइनाइट आ गई भाई। किसके लिए, फॉर प्लेन ग्लासेस का, गॉगल्स का, सन ग्लासेस का, इनके लिए कई बार पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ से आगे, क्योंकि जो प्लेन गॉगल्स होते हैं उनकी पावर तो होती नहीं कुछ भी, 0 होती है, पावर 0 होने का मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी भाई इन्फिनिटी, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, ठीक है। प्लेन ग्लास है तो उसमें तो कन्वेक्स कनकेव का चक्कर ही नहीं है, कन्वेक्स के लिए प्लस लेनी है, कनकेव के लिए माइनस। और ये बस जरूर याद रखनी है, अगर सेंटीमीटर है तो पहले मीटर में बनाओगे, और जब आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला लगाओ, तब आपको देख लेना है यू, वी और एफ तीनों या तो सेंटीमीटर में हो या फिर आपके मीटर में बना लेने। ये ना हो कि यू आपकी मीटर में है, वी आपकी सेंटीमीटर में, और फिर एफ निकालोगे तो उसके साथ क्या लगाओगे बोलो, मीटर लगाओगे या सेंटीमीटर, नहीं लगा सकते। तो सबको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर में। अगर सेंटीमीटर में गिवन है सारे पहले ही तो कन्वर्ट करो, मत आंसर जो आएगा वो भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। बट जब आपसे पावर पूछे उस टाइम आप फोकल लेंथ को जरूर मीटर में बना लेना, ठीक है भाई, तभी तो आप पावर की यूनिट क्या लगा पाओगे, डेप्चर लगा पाओगे, ठीक है भाई। यहां तक आ गया। अब इसमें क्या रहता है आपका, वो आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, वो मैं इसमें नहीं, नेक्स्ट यूनिट में लूंगी भाई, ठीक है, क्योंकि वहां आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, सब है। तो इसके अलावा आपके इसमें यूजेस रह गए भाई, ठीक है, वो तो आप लोग खुद से भी कर लोगे। अब आपको पता है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, गिव 2 यूजेस ऑफ कन्वेक्स या कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता ही है, इट इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स। ब्यूटी पार्लर्स का मतलब क्या है भाई, गर्ल्स तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बॉयज कहाँ भाई सेविंग्स करवाने जाते हैं, सेविंग मिरर्स में आपका यूज होता है। कनकेव मिरर के बता रही हूँ, इट इज यूज्ड इन सेविंग मिरर्स। दूसरा क्या है भाई, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट जो भी है, स्ट्रीट लाइट्स जो यूज होती हैं, उनमें भी कौन सा मिरर यूज होता है आपका, कनकेव मिरर ही यूज होता है। हेडलाइट्स जो आपका व्हीकल्स है उसकी जो हेडलाइट्स होती है, एक होता है देखो 2 मिरर होते हैं, एक तो आपके आगे होते हैं हेडलाइट्स जहां से आप अगले व्हीकल को देखते हो, और एक जो आपके पीछे से व्हीकल आ रहा होता है, इधर ड्राइवर मिरर जो लगा होता है, ठीक है, रियर व्यू देखने के लिए, उसमें आपका कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का सिर्फ आपको एक यूज है, कई बार यही पूछता है व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू सी द रियर व्यू, क्योंकि इससे क्या रियर व्यू यानी कि कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, ड्राइवर जो आपका ड्राइवर का मिरर होता है वो आपका उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। क्यों भाई, पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाता है इससे, यानी कि पीछे अगर कोई व्हीकल आ रहा है दूर तो उसको एक तो क्लोज दिखाएगा और दूसरा उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है,
यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्रीज कर देता है आपका, ठीक है। इसलिए आपका यूज होता है कौन सा, कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू देखने के लिए, पीछे वाले व्हीकल्स को देखने के लिए जो आपका ड्राइवर्स मिरर है वो किसका बना होता है, आपका कन्वेक्स मिरर का। और बाकी जगह क्या आपका कनकेव मिरर। डेंटिस्ट वगैरह जो है, डॉक्टर वगैरह जो है आपके, वो भी कौन से मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। और लेंसेज तो आपके भर के आपके डिफेक्ट्स वगैरह में हर जगह यूज हो रहे हैं। कनकेव के मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेज आपसे पूछेगा तो ये आप लोग कर भी सकते हो, इजिली लिख भी सकते हो, ठीक है। ये जो सोलर फर्नेस होती है उनमें भी आपका कनकेव, सोलर कुकर जो पहले यूज होते थे, ठीक है, सोलर कुकर में भी आपका कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत सारी की सारी रेज जैसे उसके ऊपर पड़ेंगी आपका एक जगह क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। और एक जगह पूरी की पूरी सनलाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, मींस वहां आपका जो मटेरियल पड़ा होगा, जो आपने पकाने के लिए रखा होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे सारी सनलाइट एक ही जगह फोकस हो रही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि रेज कहाँ आ रही है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इसका मतलब क्या है, आपका जो जिस भी कंटेनर में आपने वो फूड रख रखा है वो क्या आपका पक जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए कौन सा मिरर होता है आपका, मोस्ट ऑफ कनकेव मिरर यूज होता है सोलर फर्नेस वगैरह इनमें भी। और आपकी जो ये धूप से चार्ज होने वाली है जो बैटरी है या फिर सोलर पैनल्स जो लगे होते हैं उसमें आपने देखा होगा पॉलिश कर रखे होते, ब्लैक एंड व्हाइट बने तो सेमीकंडक्टर्स के होते हैं, उनमें मिरर भी आपका कौन सा भाई, कनकेव मिरर्स ही यूज होते हैं, ठीक है। तो सोलर फर्नेस हो गया, डेंटिस्ट में हो गया, सेविंग मिरर्स में, सब में क्या है आपका कनकेव मिरर। बट रियर व्यू हेडलाइट्स जो आपकी व्हीकल्स की हेडलाइट्स, आगे वाली लाइट और पीछे वाली लाइट होती है उनमें कनकेव होता है। बट जो आपके साइड में मिरर लगा होता है, स्कूटी वगैरह पे, बाइक वगैरह पे आगे जो लगा होता है ना मिरर, जिसमें आप पीछे से देख रहे हो कि व्हीकल कहाँ आ रहा है, उसमें क्या कौन सा यूज होता है आपका, कन्वेक्स मिरर टू सी द रियर व्यू ऑफ इमेज। क्यों यूज होता है भाई, टू इंक्रीज द पॉइंट ऑफ व्यू, देखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्रीज कर देता है, इसलिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कनकेव मिरर मैंने बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यूजेस आप लोग कर लोगे। जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है वो नेक्स्ट यूनिट में करवाऊंगी भाई। अब इसके बाद आपकी जो भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस है और लास्ट में जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से, ठीक है भाई। तो उसके लिए आपकी थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अब तक जिसने भी सीरीज से नहीं देखा है, फर्स्ट टू लास्ट 5 या 6 लेक्चर हैं आपके, सारे देख लो, आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इससे आपको फिर न्यूमेरिकल करने में भी अच्छा लगेगा। सीबीएसई में तो आएंगे ही आएगा आपका एक न्यूमेरिकल, कम से कम 2 भी आ सकते हैं। और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अब भर के पूछने लग गया भाई इधर से क्वेश्चंस आपके, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी, थ्योरी भी क्लियर है, फॉर्मूले भी याद है प्लस माइनस में, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। मैं बताऊंगी किस तरीके से लेना है, कैसे प्रोसीड करना, हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रोसेस, क्या रहेगी, आपको न्यूमेरिकल को टैकल किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।